morning, everybody. He requires practically no introduction. It is my honor and responsibility to formally introduce Mr. Ajay. Thank you, sir. I request our Executive Director, Mr. सर को सॉल्व फेलिसिटेट कर दीजिए आप तो गर्मी बड़ी आ जाओ all of us. Thank you, sir. Welcome. Thank you. Thank you, sir. I request our Vice Chairman, Mr. Pradeep Jain, sir, to facilitate Sir. Honorable Chief Guest. पीछे हेलो हाँ जी सम्मान होता है अच्छा गर्मी का नहीं सम्मान प्यार हो गया पेड़ पड़ेगा आइए सर Mr. Ajay Jadeja is a person of friendly and jovial. इधर आके मैं एक्चुअली बड़ा सरप्राइज हूँ। सबसे पहले जब मेरठ की बात होती है तो मेरठ तो आते हुए मुझे 20-25 साल हो गए। अभी अखबार वाले ने पूछा कि आप मेरठ पहली बार आए। मैं कहा अगर कोई खिलाड़ी है इस इंडिया में तो मेरठ नहीं आया ऐसा हो नहीं सकता। चाहे वो क्रिकेट का खिलाड़ी हो, क्रिकेट का हो, फुटबॉल का हो, वॉलीबॉल का हो, क्योंकि अगर कोई भी खेल खेलते हो आप तो उसका जो इक्विपमेंट बनता है वो मेरठ में ही बनता है। तो अगर आप देखा नहीं कैसे वो चीज़ बनती है और तो फिर आप उससे कैसे खेल पाएंगे, क्योंकि अगर जिस चीज़ के बारे में आपको नहीं पता तो उसको आप हैंडल कैसे कर पाएंगे। तो बड़ा मेरठ से पुराना रिश्ता रहा है इस तरीके से। लेकिन आज जब विद्या पार्क में एंट्री हुई तो एक और बात आँख खुल गई है, क्योंकि रास्ता मैं पूछ रहा था, मुझे कहा गया कि इस रास्ते पे, तो जब मैं इस रास्ते की तरफ चला तो मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि जब मैं इस गेट विद्या पार्क में जब आऊँगा तो जो देखने को मिलेगा। मैं एक्चुअली शुक्रिया साबा करीम का भी करना चाहूँगा, क्योंकि साबा करीम हमारे बड़े खास दोस्त हैं और उन्होंने कहा था कि उनकी जो मिसेस है उनकी और वो एजुकेशन से काफ़ी जुड़ी हुई है, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, अभी तक नाता नहीं है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से काफ़ी दूर ही रहे। तो उन्होंने कहा कि ये मेरे आप फैमिली समझ लीजिए, वो इतने क्लोज हैं और आप वहाँ जाके देख के आइए एक स्पोर्ट्स अकेडमी बन रही है। तो जब उनका हुक्म हुआ तो मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं थी सोचने की, लेकिन मैं आज तो उनको याद नहीं है, लेकिन शुक्रिया करना चाहूँगा, क्योंकि ऐसी स्पोर्ट्स अकेडमी इंडिया में तो मैंने नहीं देखी है। होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होगी या इससे बेहतर नहीं है। 6 साल हुए इस जगह को और 6 साल अकेडमी है, क्योंकि ज़्यादातर जब ये यूनिवर्सिटीज़ बनती हैं या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनते हैं और जगह की इतनी कमी वैसे ही है, तो हर इंस्टीट्यूशन स्पोर्ट्स को सबसे कम दर्जा देता है। मैं यहाँ जैन फैमिली को और इन सबको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि सबसे बड़ी जगह जो मुझे देखने को मिल रही है वो स्पोर्ट्स के लिए दी गई और जिससे मैं बड़ा खुश हूँ। आप लोग को भी खुशी होनी चाहिए कि आप ऐसी जगह पे हैं, चाहे आप एज ए स्टूडेंट यहाँ जुड़े हुए हैं, चाहे जो फैकल्टी है, जो बाकी लोग आज यहाँ आए हैं, कि स्पोर्ट्स को इतनी अहमियत दी गई है इस जगह में, जो देख के बहुत खुशी होती है। क्योंकि अगर स्पोर्ट्स नहीं होता तो शायद हमारी लाइफ एक जनरल साहब जो तारीफ के पुल बांध रहे थे अभी, वो उसमें सिवाय जो जिस फैमिली में पैदा हुए और जो हमारे
जो फॉर्चुनेट थे, जिस फैमिली में पैदा हुआ, उसके अलावा आगे कुछ नहीं जुड़ता अगर स्पोर्ट्स नहीं होता। तो मेरे लिए तो स्पोर्ट्स ही लाइफ में सब कुछ रहा है और सबसे बड़ी अहमियत स्पोर्ट्स ने ही मेरी लाइफ में रखी है और आगे भी मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स ही मेरी लाइफ रहेगी, क्योंकि जिस चीज़ से एक बार प्यार हो जाए उसे तो छोड़ नहीं सकते। बीवी को छोड़ना जरूर चाहेंगे लेकिन वो जाने का नाम नहीं। तो उसी तरह ये स्पोर्ट्स भी ऐसी चीज़ है कि आप छोड़ना चाहे तो भी नहीं छोड़ते। तो बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। साथ साथ में आप लोग जो स्टूडेंट यहाँ हैं उन पर थोड़ा सा प्रेशर डालता जाऊँगा, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको प्रोवाइड की गई है, आप ब्लेस्ड हैं, आप ये सोचिए, तो आपको भी उतना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वर्ल्ड नंबर 1 बने या जीतते रहे, लेकिन मेरी तरफ से सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर ये ग्राउंड हमेशा भरा नजर आए, चाहे फुटबॉल हो रही हो, क्रिकेट हो रही हो, एथलेटिक्स हो रही है, गोल्फ उस तरफ है, जो फैसिलिटीज़ मिली हैं, अगर आप उसको इतना यूज़ करें कि फोर्स कर दें इनको मैनेजमेंट को कि ये स्पोर्ट्सिंग फैसिलिटी अभी भी कम है, थोड़ा सा ग्राउंड और लेके हमें दीजिए, तो आई थिंक वो सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा। और वो जिस दिन होगा उससे ऑटोमेटिकली आपके नेशनल चैंपियंस, वर्ल्ड नंबर 1 सारे यहाँ से निकलने लगेंगे। तो बस इसी को विश करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब तक आए तो ग्राउंड में सारे बच्चे खेलते हुए नजर आए और कोई फैसिलिटी यहाँ खाली ना आए, क्योंकि अगर कोई चीज़ ऊपर वाले ने आपको दी है, ब्लेस्ड हो आप यहाँ आए हो, तो उसको प्लीज़ यूज़ करो। और थोड़े ही साल है जब खेलने के बाद, जिस दिन स्कूल कॉलेज से निकल जाते हैं फिर दोबारा ये खेलने के मौके मिलते हैं, तो इसको आप पूरा एंजॉय करें, पूरा यूटिलाइज करें। और जो मेरठ का नाम सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग से स्पोर्ट्समैन प्रोड्यूसिंग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन जाए, इसकी मैं उम्मीद करता हूँ। गुड लक। वो बैडमिंटन होती थी, पादुकोण साहब थे या अमृतराज थे, मतलब ऐसा थोड़ी है कि आज जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो किसी से कम है या वो किसी से ज़्यादा है। आपका वक्त होता है, मतलब जब 60 का दशक हो, 70 का हो, 80 का हो, आज का हो, उस वक्त में सारी दुनिया को इक्वली अपॉर्चुनिटी होती है ऑलमोस्ट। उस दौरान में आपको कम्पीट करना है दुनिया की दूसरी टीमों से, तो उस वक्त की जो अपोजिशन है उस पर बड़ा डिपेंड करता है कि आप कैसे दिखते हैं। अब अभी मतलब आप क्या कैसे कहें कि अगर आज 1980 का अगर आप स्प्रिंटर ले आए चैंपियन और वो 11 सेकंड में करता था, तो आज तो वो उसका नंबर भी नहीं है, कार्ल लुईस का ही नंबर नहीं है। हाँ, जबकि लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि आज का जो है वो कार्ल लुईस से बेहतर दौड़ता है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। कैसे कह सकते हैं? कई मामलों में वेल इक्विप्ड हुआ है। देखिए हर वक्त का अलग, हर वक्त जो है उस वक्त पे आप क्या करते हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत गलत है मार्शल की या आपने जो बात की 80s की या 90s की उनकी और आज की। ये कौतूहल है, युवा का भी कौतूहल है, आम आदमी का भी कौतूहल है। गेम भी चेंज हो गई है। देखिए पहले ज़माने में सिर्फ टेस्ट क्रिकेट होती थी, पिचेस अलग होती थी या कम खेलते थे, अब लोग ज़्यादा खेलते हैं, लेकिन अब आपको फिटनेस ज़्यादा है, अब आपके पास फैसिलिटी ज़्यादा। पहले तो शिप में जाया करते थे, 70s तक तो 2 महीने का ट्रिप होता था। नहीं, ऑस्ट्रेलिया की जो टीम थी 2 महीने पहले निकलती थी इंग्लैंड जाने के लिए, 2 महीने शिप पे रहती थी, वहाँ पहुँचती थी, 5 महीने क्रिकेट खेलती थी, फिर वहाँ से 2 महीने खेल के जाती थी वेस्ट इंडीज़ से 2 महीने लगते थे वापस घर पहुँचने में। तो अब उस वक्त का जो मानसिक सोच थी, खेल था, तो वो अलग तरीके से खेलते थे। तो हर दौर में खेल बदलता चला जाएगा, आपको उस दौर में कम्पीट करना है। आप पिछले दौर से या अगले दौर की तरफ जब देखने लगते हैं, मैं मानता हूँ खेल में क्या लाइफ में ही गलत है। भाई आज की डेट में हर आदमी के पास साइकिल है, स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, गाड़ी है। पहले आज से 10 साल पहले गाड़ी नहीं हो, 20 साल असल पहले। होता क्या भाई साहब, देखिए अगर हम तुलना ना करें तो ना इतिहास बनता है, ना पर्सनालिटीज़ बनती है, ना उनकी बैकग्राउंड होती है। देखिए इतिहास अगर कोई आज बनाता नहीं है। सचिन को हम अलग से तभी मान सकते हैं जब हम ये देखें रिचर्ड कैसे थे, ब्रैडमैन कैसे थे, मियादाद कैसे थे और सचिन कैसे, तब लगता है हाँ वो गलत है मेरे हिसाब से, वो गलत है। सचिन, अब देखो सचिन को आप किसी की तुलना करने से थोड़ी पता चलता है कि दुनिया के सबसे महानतम, उनके अपने काम से वो दुनिया के सबसे महानतम है। तुलना से थोड़ी हो सकती है। तुलना में तो कोई आजकल तुलना में ही आसपास नहीं है। ब्रैडमैन तो खेला ही 50 मैच है, हिंदुस्तान में तो हर चीज़ कितने खेले उस पर बड़ा चलता है, कैसे खेले उसको तो कोई देखता नहीं। सचिन 180 खेल चुका है, ब्रैडमैन 50 मैच खेला है, तो मतलब तुलना ही नहीं है कोई। 50 मैच तो आपका
कोई ये क्या ईशान शर्मा खेल गया 45 में, 45 में तो अब ब्रैडमैन और ईशान शर्मा की तुलना थोड़ी हो सकती है। नहीं उनकी जो परफॉर्मेंस उनका जो आपने डोनाल्ड को भी खेला मैंने देखा है हाँ डोनाल्ड, मतलब मैं तो वो कहता हूँ जो इतने तेज थे डोनाल्ड, लेकिन वो इतने मुश्किल नहीं था, उनको खेलना आसान लगता था, बल्कि वो फारेड डिविलियर्स था उनकी टीम में, वो ज़्यादा मुश्किल लगता था खेलना। आप कह सकते हैं, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, लोकतंत्र में हमें भी नहीं कोई रोक सकता। बाहर से गोरे यहाँ सीखने आते हैं, हम कहते हैं नहीं हमें गोरों की चीज़ सीखनी है। 96 तो खैर वो एक्सेप्शनल है, 92 में लग जाता है। अकरम की गेंदबाजी उसमें बड़ी चरम हुआ करती थी। क्या मुश्किल थी उनकी गेंद, अगर आप अरे समझ ही नहीं आती थी, वो करते थे गेंद और कीपर पकड़ लेता था, हम बीच में अरे खेल अब निकल गया, वो वक्त गुजर गया सर हमारा। अरे जैन तू चला जा शैलेश निमेश निशान आगे क्या नाम है, देव तो नहीं है? आप लोग सिर्फ मैच ही खेलते हैं, वैसे भी खेलते रहते हैं, शाम को मौका मिलता है? हेलो फास्ट बॉलर जो है कैसे देखा जाता है, जिसका गाल ऐसे अंदर हो ना वो फास्ट बॉलर होगा, तो उसको मेहनत करनी पड़ती है। जो हमारी तरह गोल नजर आएगा वो बैट्समैन हो, ये हो सकता है। ऑलराउंडर वाले ऑस्ट्रेलिया ऑलराउंडर क्या कहते हैं? ऑलराउंडर सर खबर सुन लीजिए, आपके लिए कह रहे हैं सर, क्या कह रहे हैं, जो फिजिक जो है मैंने उसको बोला फास्ट बॉलर तो कहते समझ, फिर दूसरे को बोला मैंने फास्ट बॉलर, मैंने तो कहते कैसे, मैं कहा ये गाल ना फास्ट बॉलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसका गाल देखो अंदर है, उसका भी अंदर है। मैं कहा ये गोल से ना हमारी तरह ये बैट्समैन होंगे। सर ये ऑलराउंडर बड़ा तेज दिमाग भी होगा इसका, है कि नहीं? सर ऐसा है, सेशनल छोड़ दिया, मेन एग्जाम दिया, जब भी 60 नंबर आए 100 में से, इतना पढ़ा लिखा है। क्रूशियल मैच का लास्ट ओवर का यही बॉलिंग करेगा आप जैसे। ठीक है टॉस कर, एक मिनट कैप्टन कॉल। आ जाओ भाई दूसरा कैप्टन। भैया जरा सा साइड दे देना थोड़ी। विनोद सर थोड़ा सा वी शेप बना लें, इनका तो उठा लें। पता है ना कौन सा आता है, कौन सा आता है? Tails is the call Heads it is. and it's a बॉलर को दो जब तक बैट मंगाओ यहाँ पे। हाँ ठीक है। आप मेरठ में आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरठ आया। मेरठ से सर का पुराना नाता है। क्रिकेट के बारे में क्रिकेट अच्छी गेम है, इसको सब बच्चों को खेलनी चाहिए। भारतीय क्रिकेट टीम के हार के कारण मैं देख नहीं रहा 1 साल से, क्यों? मैं नौकरी नहीं कर रहा। फिर भी थोड़ा वो पान वाले ने बताया था, अभी निकला था, बड़ी ख़राब बैटिंग की है इसने। जी, मैं अभी पान लिया तो उसने बताया कि बड़ी बैटिंग ख़राब की है किसने की? इंडियन टीम ने। और फिर मूंगफली खरीद रहा था, उसने भी यही कहा कि इस बार बैटिंग बड़ी ख़राब हुई। सर विद्या नॉलेज पार्क के लिए सर क्या कहेंगे सर यहाँ? है? क्या वो बोल दिया विद्या। सर फर्क पड़ता है कि उसको किस तरह से। Mr. Gaurav Agrawal from Mechanical Department and Colonel J.S. Gurra are the umpires in today's match. Are you all ready for the big finale? Can we hear it for CS?
So the two umpires are in with the positions. And the फोगर साहब शाम को आएगी या हाँ विकेट 0-1-2 बड़े साल आपका